आज इस प्रिपोजिशन पार्ट 4 के वीडियो में हम पढ़ेंगे बिफोर, आफ्टर, थ्रू, अक्रॉस, बियॉन्ड, अपोजिट, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ, बिलो, डाउन एंड अप के सभी यूजेस। तो अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वन, बिफोर। तो बिफोर कहां कहां यूज होता है? ऑलराइट, बिफोर का मतलब हम सभी जानते हैं पहले। वेल, बिल्कुल, तो फर्स्ट यूज होता है पहले बताने के लिए। एग्जाम्पल देखें, द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। द डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों, जो बीता हुआ परसों है, ठीक है। नॉट नेक्स्ट, द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम यानी ट्रेन अपने समय से पहले आ जाएगी। ही अराइव्ड बिफोर मी, मेरे से पहले आ गया, तो बिफोर बताने के लिए अर्लियर दैन। ऑलराइट, सेकंड यूज, इंडिकेट इन फ्रंट ऑफ। हम इंडिकेट क्या करते हैं? इन फ्रंट ऑफ यानी सामने कौन है। एग्जाम्पल्स, द टास्क बिफोर अस इज अ डॉन्टिंग वन यानी जो टास्क है हमारे सामने, ठीक है, जिस टास्क को हम फेस कर रहे हैं, तो उस चीज को बताने के लिए भी हम बिफोर का यूज करते हैं। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, कहां बैठा था? अपने पापा जी के सामने बैठा था। ऑलराइट, सो दीज आर द यूजेस ऑफ बिफोर। नेक्स्ट, आफ्टर। आफ्टर फर्स्ट यूज, लेटर दैन यानी बाद में। एग्जाम्पल्स, वी विल लीव आफ्टर लंच, लंच के बाद हम चले जाएंगे। ऑलराइट, आफ्टर एन आवर आई वेंट होम यानी एक घंटे बाद, यानी उस घंटे के बाद आई वेंट होम, मैं घर गया। ऑलराइट, नाउ द सेकेंड यूज, बिहाइंड समबडी, किसी के पीछे। सो किसी के पीछे होना तो हम आफ्टर से डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल्स, ही रैन आफ्टर हर विद द बुक यानी वह उसके पीछे दौड़ा बुक को होल्ड करते हुए। ऑलराइट, द पुलिस आर आफ्टर हिम यानी पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। तो जब भी कोई इंसान या कोई भी चीज उसके पीछे पड़ी हुई होती है तब हम आफ्टर का यूज करके डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट यूज, थ्रू। थ्रू मतलब किसी के आर पार, ठीक है, किसी से गुजरना, किसी के द्वारा। ऑलराइट, एग्जाम्पल्स, फर्स्ट वन, फ्रॉम वन एंड और साइड टू द अदर यानी जब भी आप किसी साइड से गुजरते हुए किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं तब हम थ्रू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द बुलेट वेंट स्ट्रेट थ्रू हिम यानी बुलेट उसको चीरते हुए चली गई यानी उसके अंदर बॉडी में होल बनाकर वह दूसरी तरफ से निकल गई। नेक्स्ट, देयर इज साइड रोड थ्रू द फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट को जाते हुए एक साइड रोड है, यानी उस फॉरेस्ट को जाते हुए जो रोड है, इसीलिए हमने थ्रू का यूज किया है। आई कैन सी इट थ्रू द विंडो यानी विंडो के सहारे यानी उसके आर पार मैं देख सकता हूं, ठीक है। तो हम थ्रू का यूज करते हैं इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। टू एक्सपीरियंस समथिंग यानी किसी चीज एक्सपीरियंस को डिफाइन करने के लिए भी आप थ्रू का यूज करते हैं। आई वेंट थ्रू अ वेरी पेनफुल सर्जरी यानी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है एक पेनफुल सर्जरी को, वो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं थ्रू का यूज करते हुए, है ना, मैंने उसको महसूस किया है। आई हैव टू गेट थ्रू द एग्जाम यानी मुझे एग्जाम देना पड़ेगा। गेट थ्रू मीन्स फेस करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन, अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है उसके साइड में, उसके पार, जो चीज हमें दिख रही हो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूज, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एक साइड से होते हुए दूसरे साइड तक। एग्जाम्पल, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या आप रिवर के अक्रॉस स्विम कर सकते हैं यानी एक साइड से दूसरे साइड तक, ठीक है। ही वॉकड अक्रॉस द फील्ड, वह चला कहां? फील्ड के अक्रॉस यानी एक साइड से दूसरे साइड तक। नेक्स्ट यूज, ऑन द अदर साइड, किसी दूसरे साइड को मेंशन करने के लिए जब हमें वो इंसान या फिर कोई भी चीज दिख रही होती है। एग्जाम्पल, ही वॉज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड यानी रोड के अक्रॉस यानी वह इंसान हमें दिख रहा है तो वह खड़ा हुआ है। ऑलराइट, देयर इज अ बैंक अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट के बगल में यानी उस स्ट्रीट के उस पार एक बैंक है, जो चीज हमें दिख रही है। नेक्स्ट यूज, थ्रू आउट यानी थ्रू आउट मतलब सभी जगह। एग्जाम्पल, हर फैमिली इज स्कैटर्ड द कंट्री यानी उसकी फैमिली जो है वो हर जगह है, थ्रू आउट द कंट्री। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वन, ऑन पार्ट ऑफ द बॉडी, किस बॉडी के पार्ट को मेंशन करने के लिए भी हम यूज करते हैं। ही हिट हिम अक्रॉस द फेस यानी फेस में उसने उसको मारा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट यूज, नेक्स्ट वन, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है उसके पार। ऑलराइट, सो कुछ काफी सिमिलर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तभी मैंने एक ही वीडियो में सभी को लिया है ताकि आपको कोई डाउट्स ना हो। सो बियॉन्ड फर्स्ट यूज, ऑन द अदर साइड यानी किसी दूसरे साइड को मेंशन करते हुए। देखिए सेम था यहाँ पास, बट यहाँ क्या होता है कि विजिबल नहीं होता है यानी हमें दिखता नहीं है, ठीक है। सो हिंदी में इसका मतलब पार। फर्स्ट यूज, द रोड कंटिन्यूज बियॉन्ड द विलेज यानी जो रोड है वो बियॉन्ड द विलेज, विलेज के पार चलती जा रही है, ठीक है।
अब विलेज के पार हमें दिख नहीं रहा है, बट हमें पता है ये रोड जाती जा रही है, इसलिए हमने बियॉन्ड का यूज किया। आई कांट सी एनीथिंग बियॉन्ड द रिवर, यानी रिवर के उस पार मैं कुछ भी नहीं देख सकता हूं। ऑलराइट, नेक्स्ट यूज अब्स्ट्रैक्ट और नॉट पॉसिबल, यानी इमेजिनेशन की बात जो कि बिल्कुल हकीकत नहीं हो सकता है। जैसे द लॉजिक इज बियॉन्ड योर थॉट, यानी जो लॉजिक है वो आपके सोच से परे है ना, आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव, लव से ऊपर कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, द सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, ये सिचुएशन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन अपोजिट। अपोजिट का मतलब हम जानते हैं उल्टा होना, बट हर बार उल्टा होना ही मीनिंग नहीं होता इंग्लिश में। तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ यूज ऑन द अदर साइड। ऑन द अदर साइड मीन्स जब हमको बताना होता है इन फ्रंट टू और नेक्स्ट टू, हमारे बगल में। ठीक है, एग्जाम्पल ही वॉज स्टैंडिंग अपोजिट यू, वह मेरे जस्ट अपोजिट सामने खड़ा हुआ था। तो सामने आप समझे, सामने होता है इसका हिंदी। द बैंक इज अपोजिट द सुपरमार्केट, यानी सुपरमार्केट के अपोजिट जो है वो बैंक है, वहां पास बैंक है। ऑलराइट, एक्टिंग एज अ पार्टनर, यानी आपके साथ जो पार्टनर बना है उसको भी आप बताते हैं अपोजिट का यूज करते हुए। एग्जाम्पल देखें, शी स्टार्ट अपोजिट टॉम हैंक्स, है ना, टॉम हैंक्स के अपोजिट उस लड़की को लिया गया। नेक्स्ट यूज तो हम देखेंगे उल्टे के सेंस में। एग्जाम्पल, हिज थॉट्स आर अपोजिट टू मी, यानी उसके जो थॉट्स हैं मेरे से कंप्लीटली डिफरेंट है, यानी उल्टे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन अंडर। अंडर का मतलब होता है बिलो, यानी नीचे, बट कंडीशन अप्लाइड कि टच नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखें, आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, यानी मैं ट्री के नीचे बैठा हूं, यानी उसकी जो डाल है और मे बी लीव्स है वो मुझे टच नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट वन, सी प्लेस द लैडर अंडर द विंडो, यानी विंडो के नीचे उसने लैडर प्लेस किया, यानी सीढ़ियां प्लेस किया। नेक्स्ट वन, अफेक्टेड बाय समथिंग, जब किसी चीज से आप अफेक्ट होते हैं तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अंडर का यूज करके। आई हैव बीन फीलिंग अंडर स्ट्रेस लेटली, यानी कुछ दिनों से मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूं, यानी अंडर स्ट्रेस यानी उससे दबा हुआ। ऑलराइट, द कंट्री इज अंडर डेमोक्रेसी, यानी जो कंट्री है वह किस पे चल रही है, डेमोक्रेसी पे चल रही है। द मैन वॉज डिटेन अंडर मेंटल एक्ट, यानी जो आदमी को हिरासत में लिया गया किस रूल के चलते, मेंटल एक्ट के चलते। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, लेस देन और यंगर देन को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अंडर का यूज करके। एग्जाम्पल, इट टुक अस अंडर एन आवर टू कंप्लीट इट, यानी कुछ 1 घंटे से पहले कम समय लगा उसको कंप्लीट करने में। नो बडी अंडर 18 इज अलाउड टू बाय अल्कोहल, यानी कोई भी जो 18 साल से नीचे है वो अल्कोहल नहीं खरीद सकता है। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, बीनीथ एंड अंडरनीथ। वेल, दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन अंडरनीथ ज़्यादा फॉर्मल होता है। दोनों का मतलब होता है बिलो, जैसे कि हमने अंडर के लिए देखा था, बट यहाँ कंडीशन है टच होना चाहिए। यूज देखें, हिज पेन इज बीनीथ पिलो, यानी जो पेन है वो पिलो के नीचे है, यानी उसके सरफेस से टच है। ठीक है, इसलिए हम बीनीथ का यूज कर रहे हैं। माई हाउस इज बीनीथ योर हाउस, यानी जो मेरा घर है वो तुम्हारे घर के नीचे है। नेक्स्ट यूज, लेवल ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी बताने के लिए, बट पर्टिकुलरली निगेटिव पर्सपेक्टिव में। एग्जाम्पल जैसे देखिए, नॉट गुड इनफ, यानी अच्छा ना बताने के लिए। ऑलराइट, ही कंसीडर्स सच जॉब अंडर हिम, यानी वो ये जॉब को अपने लायक नहीं समझता है, यानी वो जॉब काफ़ी पुअर क्वालिटी की जॉब है। एक्सेप्टिंग ब्राइब इज बीनीथ माई लेवल, यानी मेरे लेवल की नहीं है ब्राइब किसी से लेना। ठीक है, यानी अपना अच्छा बता रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, बिलो। बिलो का मतलब नीचे, जैसा कि हमने देखा। अब किन किन पर्सपेक्टिव में यूज होता है, एट और टू अ लोअर पोजीशन, लेवल, प्लेस और रैंक, यानी पोजीशन को, लेवल को, प्लेस को और रैंक, ये सभी बताने के लिए हम बिलो का भी यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, दे लिव ऑन द फ्लोर बिलो, वह नीचे के फ्लोर में रहते हैं। नेक्स्ट वन, माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, यानी मेरा जो नाम है आपके नाम के नीचे है लिस्ट में। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, डाउन। डाउन मतलब नीचे। सो फर्स्ट यूज, इंडिकेट डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट को इंडिकेट करने के लिए हम डाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, टीयर्स रैन डाउन हर फेस, यानी जो आंसू हैं वह उसके फेस से होते हुए नीचे गिर गए। ऑलराइट, स्टोन रोल डाउन द हिल, यानी जो स्टोन है वह नीचे गिर गया हिल से। ऑलराइट, तो डाउनवर्ड मूवमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, अलोंग। अलोंग मीन्स उसी के साथ। ठीक है, ही लिव्स जस्ट डाउन द स्ट्रीट, यानी उसी स्ट्रीट में वह रहता है। गो डाउन द रोड टिल यू रीच द ट्रैफिक लाइट, यानी उसी रोड के साथ चलते जाओ जब तक ट्रैफिक लाइट ना आ जाए। इजी। नेक्स्ट वन, अप। अप का मतलब होता है ऊपर। अब किस पर्सपेक्टिव में हम बात कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट यूज, टूवर्ड्स और इन अ हायर पोजीशन, किसी हायर पोजीशन को मेंशन करने के लिए या फिर उसकी तरफ जाने के लिए। ही जंप्ड अप फ्रॉम हिज चेयर, यानी वह अपनी चेयर से ऊपर कूदा। सी टर्न्ड द वॉल्यूम अप, उसने वॉल्यूम बढ़ा दिया। ऑलराइट, टू अ प्लेस, यानी किसी प्लेस को मेंशन करते हुए भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अ कार ड्रोव एंड ही गॉट इन, यानी कार पहुंची और वह चढ़ गया। ठीक है, वी आर गोइंग अप द न्यूयॉर्क, यानी हम न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वन,
कंप्लीटली, यानी ये बहुत कॉमन यूज है। अब हम मोस्टली तब यूज करते हैं जब चीजों को कंप्लीटली फिनिश्ड अप करते हैं। वी एट ऑल द फूड अप, यानी हमने पूरा खाना खा लिया। आई फिनिश्ड अप द प्रोजेक्ट, हमने पूरा प्रोजेक्ट फिनिश कर दिया। तो यहां पास अप का यूज मात्र इम्फेसाइज के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। सो जब भी आपको स्ट्रेस डालना हो तो आप अप का यूज करें। सो आई होप कि ये सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये पूरे 11 प्रीपोजिशन बहुत ही कॉमन है जो कि हमेशा हम यूज करते हैं। तो अगर आप इनको यूज करेंगे अपने डेली कॉन्वर्सेशंस में तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपको वीडियो कहीं भी नहीं समझ आया हो या डाउट लगता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन हिट कर दें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन मस्त रहें, हंसते रहें और पढ़ते रहें। बाय।